तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को विद्यालोक जीएस एकेडमी में। और हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने क्लास को भी रेगुलर देख रहे होंगे। तो आज हम लोग का जो क्लास है, जिस तरह से हम लोग दो सीरीज लेकर चल रहे हैं, एक इतिहास का और दूसरा पॉलिटी का। तो आज हमारा इतिहास है और इतिहास में आज क्या पढ़ने वाले हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। हालांकि ये देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण ये भी चैप्टर है, क्योंकि इनमें जैसे राजा राम मोहन राय, हाँ, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, हाँ, फिर जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ था, आर्य समाज की स्थापना हुआ था, ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था, इन सभी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसा होता है कि 18वीं और 19वीं सदी में भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत जो माना जाता है, बंगाल प्रेसिडेंसी से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुई मानी जाती है। और बंगाल प्रेसिडेंसी में जो इस आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, वो राजा राम मोहन राय को जाता है। इसलिए राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत, इन सभी नामों से इनको पुकारा जाता है। तो हम लोग मेनली जो पढ़ने जा रहे हैं वो राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि इनका धार्मिक सुधार आंदोलन में योगदान क्या रहा है, क्या कुछ किए हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। इनका अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1772 ईस्वी में कहाँ होता है? तो कोलकाता के राधा नगर में, जब बंगाल भी लिख सकते हैं, बंगाल के राधा नगर में, राधा नगर में इनका जन्म होता है। इनके जो पिताजी हैं, पिता का नाम रामाकांत राय और माता की बात की जाए तो माता तारणी देवी, तारणी देवी थी। अगर देखा जाए इनका जन्म तो 1772, और इनका जो पिताजी थे रामाकांत राय, और ये इनका जो माता थी तारणी देवी। राजा राम मोहन राय अकबर अकबर द्वितीय अकबर द्वितीय के अकबर सेकंड के समकालीन थे, समकालीन थे। अगर ये पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय किसके समकालीन थे, तो राजा राम अकबर द्वितीय के समकालीन थे। अकबर द्वितीय का ही पेंशन बहाल कराने के लिए इंग्लैंड गए थे, नहीं, लंदन गए थे। लंदन गए थे कौन? तो राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय का पेंशन बहाल करवाने के लिए। हाँ, और ये जो राजा की उपाधि है, अकबर के द्वारा ही राजा की उपाधि दिया गया था, उपाधि दिया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ ऐसे संस्था हैं जो कि स्थापना किया गया मोहन राय के द्वारा। तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की है। हाँ, 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना की है। 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना की है। और वही 1828 की बात की जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना की, समाज के स्थापना की है। यानी कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम
के द्वारा किया गया है। और देखा जाए तो राजा राम मोहन राय के सहयोग और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन दोनों को सहयोग से भारत में 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। हालांकि इस सती प्रथा का जो अंत हुआ था उस समय इसका विरोध किए थे कौन? तो एक दक्षिण भारत के नेता हुआ करते थे, उनका नाम थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन उसका नाम है अच्छा ठीक है, जब आएगा तो हम उसको बता देंगे। ये सती प्रथा का अंत किया गया कब? 1829 में। फिर देखा जाए कि जो ब्रह्म समाज है 1828 में, जो 1828 का ब्रह्म समाज है, इसका नेतृत्व समय समय के अनुसार बदलते गया। जब बदला कब? जब 1833 में राधाकांत देव, हाँ अब नाम याद आया, जो इसका जो विरोध किया जा रहा था वो राधाकांत देव थे। सती प्रथा का जब समाप्त किया जा रहा था तो उसका विरोध किए थे राधाकांत देव के द्वारा विरोध किया गया था। सन 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन होता है। और ये निधन कहाँ होता है? तो ब्रिस्टल, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक जगह पे इनका देहांत होता है। 1833 में राजा राम मोहन राय का देहांत हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ब्रह्म समाज का बागडोर कौन संभालता है? तो रामचंद्र विद्यासागर, माफ कीजिएगा, रामचंद्र विद्या बागिस के द्वारा, हम रामचंद्र विद्यासागर बोल दिए, लेकिन रामचंद्र विद्या बागिस के द्वारा ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे थे। फिर राम विद्या बागिस के साथ साथ यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर भी शामिल हुए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर भी इसमें शामिल हुए थे, ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे थे। फिर जब कुछ साल बीता तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही 1839 में तत्वबोधिनी नामक सभा का स्थापना किए थे। तत्वबोधिनी नामक सभा का स्थापना किए थे। देवेंद्रनाथ के ही सहयोग से जो ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे वो आचार्य केशव चंद्र सेन थे। आचार्य केशव चंद्र सेन थे। ये देवेंद्रनाथ टैगोर के ही सहयोग से ब्रह्म समाज में शामिल हुए, ब्रह्म समाज का भी नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन बात क्या हुआ कि जो आचार्य केशव चंद्र सेन थे, ये आचार्य का उपाधि जो था, ये आचार्य का उपाधि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दिया गया है। अगर पूछा जाए कि केशव चंद्र सेन का जो आचार्य की उपाधि है वो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दिया गया था। लेकिन इन दोनों के बीच मतभेद हो जाता है। मतभेद किस बात को लेकर के होता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि जो ब्रह्म समाज है, ये ब्रह्म समाज का जो विचार है उसका प्रसार केवल बंगाल प्रेसिडेंसी तक ही रहना चाहिए। लेकिन आचार्य केशव सेन का कहना था कि नहीं, इसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में होना चाहिए। और देवेंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि नहीं, केवल बंगाल में ही रहना चाहिए। अब इस बात को लेकर के इन दोनों के बीच मतभेद हो गया, और मतभेद होने का अंजाम ऐसा हुआ कि 1800
1866 में ब्रह्म समाज विभाजन हो गया। क्या हुआ? तो विभाजन हो गया। और विभाजन जो हुआ ये दो भागों में हुआ। दो भागों में ये जो विभाजन हुआ, एक ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, एक मिनट, डस्टर आदि ब्रह्म समाज, और एक भारतीय ब्रह्म समाज, और इधर था आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। इन दोनों में अलग अलग हो गए। कब? 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन होता प्रथम बार। अब आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्र नाथ टैगोर, और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे केशव चंद्र सेन। हाँ, तो 1866 में आप देखेंगे कि दो जो ब्रह्म समाज है दो भागों में बढ़ गया था। एक आदि ब्रह्म समाज और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। जो भारतीय ब्रह्म समाज है उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। और वही आदि ब्रह्म समाज की बात की जाए तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। लेकिन बात आगे चलते जाते क्या हुआ कि ये जो केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन के द्वारा, यहाँ पे देखेंगे केशव चंद्र सेन के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था जिसका नाम था नेटिव मैरिज एक्ट। ये पारित किया गया था किसके द्वारा? तो आचार्य चंद्र सेन के द्वारा। इस एक्ट में यह कहा गया था कि लड़की का विवाह करने का जो न्यूनतम उम्र होगा, विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष रखा गया था। और वही लड़का की बात की जाए तो लड़का विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया। इस ये जो एक्ट है आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा पारित किया गया था। और नेटिव मैरिज एक्ट, इस जो एक्ट पारित किया गया था उसका नाम था क्या? नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। और उसमें लड़की का जो विवाह करने का न्यूनतम आयु रखा गया था वो 14 वर्ष रखा गया था। यहाँ पे 14 वर्ष रखा गया था। और लड़का का जो विवाह करने का न्यूनतम उम्र रखा गया था वो 18 वर्ष रखा गया था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, अधिनियम तो खुद बनाए और इस अधिनियम का भी अवहेलना, यानी कि इस अधिनियम का अवहेलना भी आचार्य केशव सेन के द्वारा ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं, इस स्लाइड को इरेज करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या देख रहे थे, फिर से एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं नेटिव मैरिज एक्ट वाला। तो आचार्य केशव चंद्र सेन जो थे, आचार्य केशव सेन के द्वारा 1872 में एक एक्ट लाए थे जिसका नाम था क्या? नेटिव मैरिज एक्ट। इसमें इस एक्ट में लड़की का विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़का की बात की जाए तो 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। लेकिन इस नियम यानी इस एक्ट का उल्लंघन आचार्य सेन के द्वारा ही किया गया था। अब कैसे किया गया था? तो इनका एक पुत्री थी, पुत्री का विवाह
पुत्री का विवाह, जो पुत्री थी 12 वर्षीय पुत्री थी, हाँ 12 वर्ष की पुत्री थी। और इन्होंने बंगाल में एक जगह है कूच बिहार, कूच बिहार की राजकुमार, कूच बिहार के राजकुमार के साथ विवाह, बंगाल में पड़ता है ये कुछ बिहार। तो इसका विवाह हुआ, विवाह करवाए अपने 12 वर्षीय पुत्री का विवाह किससे, तो कूच बिहार के राजकुमार से। क्योंकि लड़की का जो न्यूनतम उम्र था, उन्होंने जो निर्धारित किए थे कि लड़की का विवाह करने का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष होना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो अपना पुत्री का ही 12 वर्ष में विवाह कर दिए। इस बात को लेकर के फिर से विवाद हुआ, और विवाद होने के बाद क्या हुआ कि जो भारतीय ब्राह्मण समाज था, ब्राह्मण समाज का विभाजन हुआ, यानी कि फिर से विघटन हो गया। ये दूसरी बार, अब ये जो विघटन होता है 1878 में, एक मिनट, 1878 में, और 78 में होने के बाद अब इसका नाम क्या रखा गया, साधारण साधारण ब्राह्मण समाज। अब देखेंगे कि जब ये इसका भारतीय ब्राह्मण समाज का विघटन हुआ कब, 1878 में, और पहला बार जो विभाजन हुआ था 1866 में। यानी ब्राह्मण समाज का 2 बार विघटन हो चुका है। तो अब जब विघटन हुआ तो इसका नामकरण क्या हुआ, साधारण ब्राह्मण समाज। अब इसका जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था आनंद, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे आनंद मोहन बोस थे, आनंद मोहन बोस थे। तो दोस्तों हम लोग देखे हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, उनके माता का नाम क्या था, और जो उनके द्वारा जो सती प्रथा था वो समाप्त किए, कुछ संस्था स्थापना की, जैसे कि ब्रह्म समाज हो गया, और हिंदू कॉलेज हो गया, आत्मीय सभा हो गया, इन सब का स्थापना किए। और उनका कुछ पुस्तक है, हाँ कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, जैसे संवाद कौमुदी, मीरातुल अखबार और तोहफात उल मुहावदिनी। ये राजा राम मोहन राय का कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, और एग्जाम में डायरेक्ट पूछता, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इस बुक का नाम अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये आप लोग हम देखें कि संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, तोहफात उल मुहावदिनी। तो दोस्तों आज राजा राम मोहन राय से संबंधित जो भी जानकारी थी हम आप लोगों के सामने रखे। हाँ, उनका ब्राह्मण समाज का स्थापना किए, उनके माता का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, उन्होंने सती प्रथा 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से समाप्त की है। हाँ, तो अगर देखा जाए कि धार्मिक आंदोलन का जो शुरुआत किया गया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। हाँ, अब बंगाल प्रेसिडेंसी को ही माना जाता है। तो उनका जन्म राधानगर में हुआ था, बंगाल में ये जगह पड़ता है। तो दोस्तों आज हम लोग ये पढ़े, फिर उसके बाद आर्य समाज जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया जाएगा। हाँ, अब देखेंगे वहाँ पे क्या क्या है। तो दोस्तों आज यहाँ पे क्लास हम लोग और ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जैसे ब्रह्म समाज देख लिए, तो उसके बाद आर्य समाज देखेंगे। आर्य समाज में ही थियोसॉफिक सोसाइटी को हम ऐड कर दें, क्योंकि वो बहुत छोटा ज्यादा बड़ा नहीं है। इसी तरह से करके हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज के लिए हम यहीं पे क्लास को रोकते हैं, और धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का, और जय हिंद। आप लोग इसी तरह से
प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी आप अपना रिवीजन हमेशा करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।